महाराष्ट्र में जमीन के अंदर 20,000 फीट की छेद की जा रही है। जमीन के अंदर यानी कि करीब करीब 6 किलोमीटर बोरहोल किया जाएगा। धरती के अंदर जिसमें से 3 किलोमीटर का बोरहोल किया जा चुका है, लेकिन आगे का जो 3 किलोमीटर का बोरहोल है वो बहुत ही चैलेंजिंग होने वाला है। धरती के अंदर जाओगे तो मशीन काम करना बंद कर देती है, लोहा पिघलने लगता है क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। महाराष्ट्र में क्यों किया जा रहा है? 6 किलोमीटर बोरहोल उसे करने में हमारे इंजीनियर्स को किन किन चैलेंज का सामना करना पड़ेगा, ये पूरा प्रोजेक्ट क्या है, देखते हैं इस वीडियो में। वेलकम टू आवर चैनल बिल्डिंग विज्ञान और नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म। दुनिया पृथ्वी के अंदर बोरहोल क्यों करना चाहती है? कई सारा सवाल आता है कि वैज्ञानिकों ने धरती को कितना जाना। तो वैज्ञानिकों ने इस पृथ्वी के बारे में, इस अर्थ के बारे में बहुत कुछ जाना है, लेकिन इसमें जो सबसे कम जानने वाला चीज है वो है भूकंप। पृथ्वी के बारे में हम जो कुछ भी अध्ययन कर रहे हैं उसमें भूकंप सबसे कम समझे जाने वाले विषयों में से एक है। वैज्ञानिकों के पास अभी तक यह अनुमान लगाने का कोई तरीका नहीं है कि भूकंप कब और कहां आएगा। अगर बारिश होने वाली है तो 4 दिन पहले ही आपको बता दिया जाएगा कि इस राज्य में बारिश होने वाली है, लेकिन यहां पर भूकंप आने वाला है। इसका पता हमें नहीं चल पाता, भूकंप अचानक से आ जाता है। साइंस के पास कोई जानकारी ही नहीं है कि यहां पर भूकंप आने वाला है, क्यों आने वाला है, इसकी कोई डीप जानकारी नहीं है। भूकंप अचानक से आता है। अगर अचानक से भूकंप ना आता तो नेपाल में जो भूकंप आया था उसमें इतने लोगों की जान नहीं जाती। गुजरात में जो भूकंप आया था उसमें इतने लोगों की जान नहीं जाती, जिसमें कि हजारों लोग मरे थे, उन लोगों की जान नहीं जाती। अगर हम जान पाते कि यहाँ पर भूकंप आने वाला है, पहले ही हम जगह को खाली करवा देते। तो साइंस के दुनिया में ये काफ़ी एक चैलेंजिंग चीज़ है कि हम पता नहीं कर पा रहे हैं कि भूकंप कहाँ पर आने वाला है, क्यों आने वाला है, कितना रिएक्टर का आने वाला है। जब आता है तब उसको माप के बताते हैं कि इतना रिएक्टर का भूकंप यहाँ पर आया है। आज हमने अंतरिक्ष में जाकर के अंतरिक्ष स्टेशन को बना दिया, चांद पर चले गए, मंगल ग्रह पार जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन धरती के अंदर का क्या? धरती के अंदर भी एक अलग दुनिया है। उस दुनिया में हम कब जाएंगे समुद्र के अंदर? इन सारी चीजों का पता चलता है। साइंस के रिसर्च से स्पेस में जाना आसान है, लेकिन धरती के अंदर जाना आसान नहीं है। इसके लिए साइंटिस्ट अलग अलग कंट्री के कई सालों से कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका, रूस और जर्मनी जैसे देशों ने 1990 के दशक में इस तरह की वैज्ञानिक परियोजनाएं संचालित की थीं, और अभी 1 साल पहले 2023 में चीन पृथ्वी की सतह के ऊपर और नीचे नई सीमाओं का पता लगाने के लिए झिंजियांग क्षेत्र में 10,000 मीटर गहरा छेद कर रहा है। इसका लक्ष्य 10 से अधिक महाद्वीपीय स्तरों में प्रवेश करना तथा 145 मिलियन वर्ष पुराने क्रेटेशियस तंत्र तक पहुंचना है। आज 1 साल बाद अब हम यह देख रहे हैं कि भारत भी धरती के अंदर एक गहरा छेद को अंजाम देने जा रहा है। भारत के डीप ड्रिलिंग मिशन के बारे में नॉर्मली आपके माइंड में सवाल होगा कि यह डीप ड्रिलिंग होता क्या है। वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग पृथ्वी की लेयर के गहरे भागों का निरीक्षण और विश्लेषण करने के लिए रणनीतिक रूप से बोरहोल खोदने का उद्यम है। यह भूकंपों का अध्ययन करने के अवसर और पहुंच प्रदान करता है और ग्रह के इतिहास, चट्टान के प्रकार, ऊर्जा संसाधनों, जीवन रूपों, जलवायु परिवर्तन पैटर्न, जीवन के विकास और बहुत कुछ के बारे में हमारी समझ का विस्तार करता है। डीप ड्रिलिंग करने के लिए भारत में महाराष्ट्र को चुना गया है। पृथ्वी के इतिहास को जानने के लिए भारत डीप ड्रिलिंग मिशन पर काम कर रहा है। तो अर्थ को जानने के लिए भारत सरकार ने एक अलग से लेबोरेटरीज को बनाया है, बोरहोल जियोग्राफिक रिसर्च लेबोरेटरी BGRL। ये आपको महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलेगा। ये पूरा संस्थान, ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन, पूरा लेबोरेटरीज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आता है। ये हमारे देश का इकलौता डीप ड्रिलिंग मिशन प्रोग्राम है। इसके पहले इसके जैसा और कोई कुछ नहीं है। ये वन ऑफ द वन है जिसको कि महाराष्ट्र में किया जा रहा है। महाराष्ट्र में एक जगह है कोयना रीजन में डीप ड्रिलिंग मिशन को किया जा रहा है। महाराष्ट्र के इस कोयना वाले रीजन को इस काम के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि आपने कोयना डैम के बारे में सुना होगा। इसके बारे में लोग जानना चाहते हैं क्योंकि 1962 में ही यहाँ पर एक वाटर रिजर्व को बनाया गया था जिसे शिवाजी सागर लेक कहा जाता है। कोयना एक रिवर है जो कि कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है और इसी पर बनाया गया है कोयना डैम। ये महाराष्ट्र का वन ऑफ द लार्जेस्ट लेक है। काफी ज्यादा यहाँ पर पानी है, करीबन यहाँ पर 50 किलोमीटर का लेक है।
यहाँ पर सीस्मिक एक्टिविटी अर्थक्वेक जैसी चीजें लगातार होती रहती है। जहां पर 1962 में शिवाजी सागर झील के निर्माण के बाद से 20 बाई 30 वर्ग किलोमीटर के सीमित क्षेत्र में प्रवर्तित भूकंप आ रहा है। इसमें 10 दिसंबर 1966 का लगभग 6.3 तीव्रता का सबसे बड़ा भूकंप, 5 से अधिक तीव्रता वाले 22 भूकंप, लगभग 4 तीव्रता वाले लगभग 200 भूकंप और 1962 से आने वाले कम तीव्रता वाले कई हजार भूकंप शामिल हैं। 1993 में निकटवर्ती कोयना लेक के अवरुद्धीकरण के बाद आरटीएस में और वृद्धि हो गई। भूकंपनीयता लगभग ऊपरी 10 किलोमीटर की गहराई तक सीमित है, लेकिन मुख्यतः पृथ्वी के भूपृष्ठ के ऊपरी 7 किलोमीटर पर है। यह स्थल सक्रिय है। अंतिम बार 12 दिसंबर 2009 को 5.1 तीव्रता का भूकंप आया था। कोयना बांध के 50 किलोमीटर के भीतर भूकंपीय कार्यकलापों का कोई अन्य स्रोत नहीं है। इस कारण से यह भूकंप अध्ययनों के लिए आदर्श और प्राकृतिक प्रेक्षणशाला है। ऐसे क्षेत्र में जहां 2 महत्वपूर्ण बांध हैं, लगभग 5 तीव्रता वाले भूकंपों का बार बार आना इस क्षेत्र में निगरानी और विस्तृत अध्ययन के महत्व को रेखांकित करता है और इसी के वजह से इस जगह को चुना गया और यहाँ पर डीप ड्रिलिंग किया जा रहा है। आखिर यहाँ पर है क्या, क्यों यहाँ पर इस तरह की अनएक्सेप्टेबल एक्टिविटीज होते रहती है, आखिर यहाँ के अर्थ के अंदर हो क्या रहा है, जो क्रस्ट मौजूद है उनका टाइप क्या है। कई सारे रीजन की वजह से इस वाले एरिया आंतरिक भाग का अध्ययन करने के अन्य तरीकों में भूभौतिकीय माप करना शामिल है, जैसे कि भूकंपीय तरंग गति, गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय क्षेत्र और निकट सतह से विद्युत चालकता, ज्वालामुखीय मैग्मा के साथ गहरे भूमिगत से सतह पर लाए गए क्रस्ट के टुकड़े। वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग सबसे विश्वसनीय तरीका है क्योंकि यह प्रत्यक्ष और निकट स्रोत माप प्राप्त करने में मदद करता है। बोरहोल के भीतर से पृथ्वी की समय रेखा के साथ संरेखित चट्टान और तलछट कोर को भी पकड़ सकते हैं। यह सबसे चुनौतीपूर्ण तरीका भी है। डीप ड्रिलिंग श्रम और पूंजी गहन है। पृथ्वी का आंतरिक भाग भी एक गर्म, अंधेरा, उच्च दबाव वाला क्षेत्र है जो लंबे और निरंतर संचालन में बाधा डालता है। इन चुनौतियों के बावजूद वैज्ञानिक खोज महत्वपूर्ण है। पृथ्वी विज्ञान अनुसंधान का विस्तार करना विशेष रूप से ठोस पृथ्वी का महत्वपूर्ण है। भूकंप के अलावा ऐसा इसलिए है क्योंकि कई सतही घटनाएं, पानी और हवा की संरचना, उनकी उपलब्धता और जलवायु प्रभावित घटनाओं के साथ परिणामी अंतःक्रियाएं पृथ्वी के लेयर के अंदर क्या होता है उससे जुड़ी हैं। इसलिए गहरी ड्रिलिंग से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण चुनौतियों के बावजूद भारत इसका प्रयास कर रहा है। लेकिन हमने 3 किलोमीटर छेद कर दिया है, लेकिन आगे का जो 3 किलोमीटर का छेद है वो काफी डिफिकल्ट रहने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे बोरहोल गहरा होता जाता है और नई ड्रिलिंग छड़ें और स्टील केसिंग पाइप जुड़ते जाते हैं, रिग के हुक पर भार बढ़ता जाता है। इसके अलावा बढ़ती गहराई के साथ ड्रिल कटिंग को उठाने के लिए आवश्यक संपीड़ित हवा का दबाव कई गुना बढ़ जाता है। पृथ्वी के अर्थ का जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा बढ़ते जा रहा है। हमारे वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि आने वाले 1 से 1.5 साल में और 6 किलोमीटर का ड्रिलिंग हो जाएगा। इसके लिए काफी स्पेशल टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, स्पेशल स्किल पर्सन का यूज किया जा रहा है। अब तक 3 किलोमीटर छेद करने से साइंटिस्ट को क्या क्या पता चला? साइंटिस्ट ने बताया कि पृथ्वी के अंदर 1.2 किलोमीटर का जो लेंथ है वो 65 मिलियन ईयर पुराना है, जो कि एक लावा फ्लो है, लावा से बना है। जब एक ज्वालामुखी फटता है तो लावा निकलता है, तो वहां पर पृथ्वी के ऊपर का जो 1.2 किलोमीटर का जो लेंथ है वो इसी ज्वालामुखी वाले लावा से बना है, जो कि 65 मिलियन ईयर पुराना है। और उसके नीचे का जो चीज है वो करीब करीब 2500 से 2700 मिलियन साल पुराना है। ग्रेनाइट बेसमेंट रॉक है। साइंटिस्ट के द्वारा एक और चीज बताया गया कि धरती के 3 किलोमीटर नीचे तक पानी पहुंच रहा है, वहां पर भी पानी का प्रेजेंस पाया गया है। वैसे पृथ्वी के कुछ ऊपर भाग में ही 1 से 2 किलोमीटर के रीजन में पानी रहता है। उसके बाद फिर अलग अलग चट्टानें आती है, लेकिन 3 किलोमीटर के अंदर भी पानी पाया जा रहा है। इसके अलावा यह भी पता चला है कि ये जो कोयना वाला एरिया है ये ज्यादा भार को नहीं सह पाएगा। इसके वजह से यहाँ पर सिमेटिक चीजें भी हो रही हैं कि पानी ज्यादा पड़ता है तो भार ज्यादा हो जाता है, जिसके वजह से कई सारे अल्टरनेटिव रिएक्शन वगैरह होता है। तो ये चीज भी यहाँ पर पता चला कि ये जो पूरा एरिया है ये काफी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, काफी कमजोर है।
आगे का जो 6 किलोमीटर का ड्रिलिंग है, इसके दौरान बताया जा रहा है कि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 110 डिग्री से 130 डिग्री सेल्सियस तक रहने वाला है। यानी कि हमें ऐसे इक्विपमेंट को वहाँ भेजना होगा जो कि 200-300 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को सहन कर सके, गले नहीं, पिघले नहीं। तो इस प्रकार के इक्विपमेंट को भी तैयार किया जा रहा है। इन सारे इक्विपमेंट को भारत में ही बनाया जा रहा है। बनाने के बाद फिर से आगे का काम स्टार्ट होगा। आपको बता दें दोस्तों कि भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर अलग अलग 20 साइंटिस्ट की टीम को अलग अलग ग्रुप को लगाया गया है। वो अलग अलग चीज़ों पर रिसर्च कर रहे हैं। कोई पानी पर रिसर्च कर रहा है, कोई वहाँ के टेम्परेचर पर रिसर्च कर रहा है, कोई वहाँ के एनवायरनमेंट पर रिसर्च कर रहा है, कोई वहाँ से आने वाले एयर पर रिसर्च कर रहा है, कोई वहाँ पर ग्रेविटी पर रिसर्च कर रहा है। कई तरह के अलग अलग रिसर्च टीम होती है जो अलग अलग काम में स्पेशलिस्ट होती है, वही इन चीज़ों का रिसर्च करती है। इसके अलावा भारत के द्वारा अब तक जो भी डाटा को कलेक्ट किया गया है, इंटरनेशनल जियोलॉजिकल रिसर्च के द्वारा कहा गया है कि आप हमें इस डाटा को शेयर कीजिए ताकि हम लोग भी इस पर स्टडी कर पाएं और धरती के अंदर की चीज़ों के बारे में जान पाएं। तो भारत सरकार का ना सिर्फ भारत बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जो कि लगभग 15 से 20 वर्षों तक जारी रहेंगे। स्थलमंडल में तापीय संरचना और प्रतिबल की स्थिति, पश्चिमी तटीय क्षेत्र में भूतापीय संभावनाओं तथा क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के भूतापीय रिकॉर्ड के बारे में भी जानकारी प्रदान करेंगे। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस प्रस्तावित पहल की अनुमानित लागत लगभग 400 करोड़ रुपए होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।